हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे। उड़ान मैथोलॉजी जो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्लास चल रहा है हम लोग का ऑनलाइन। जैसे ग्रुप डी का हो गया, एसएसजीडी का हो गया, सीजीएल का हो गया। उन सब के दौरान ही हमने सोचा है कि अब से डेली पर डे 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो आएगा जो इंग्लिश पे बेस्ड होगा। और इंग्लिश हमारे यहाँ चलता है, आपको पता ही होगा। उसमें हम लोग वोकैब का सीरीज स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो पवन सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, पवन सर आ रहे हैं। आज से 15 मिनट के लिए डेली वोकैब का सीरीज चलेगा और उस पर रिस्पॉन्स जिस तरह का होगा फिर उसको कंटिन्यू आगे करेंगे। फिर उस पर लाइव क्लास भी होगी। तो पवन सर आइए और फिर अपना क्लास स्टार्ट कीजिए। नमस्कार साथियों, तब हम लोग आज इंग्लिश की क्लास शुरू करते हैं। हमारा जो सेशन होगा इसमें वोकैब होगा, जिसमें कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज और सेंटेंस का करेक्शन वगैरह जो है, स्पेलिंग करेक्शन वगैरह सारा हम देखेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट शुरुआत होगा वो रूट वर्ड से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो रूट वर्ड्स, जैसे कि कोई एक वर्ड का रूट हम लोग जान लेते हैं तो फिर हम लोग उस पर बहुत सारा वर्ड बना सकते हैं। तो रूट वर्ड में कोई एक खास वर्ड होता है, उसको पकड़ना है, उसके हिसाब से हम लोग वर्ड को एलाबोरेट करेंगे। जैसे हम लोग आज पहला रूट वर्ड देखेंगे साइड से, CIDE से। इसका मतलब ही होता है हत्या, या फिर इंग्लिश में कह ले तो मर्डर। यदि किसी वर्ड के अंत में या कहीं भी बीच में भी हो सकता है, कभी कभी यदि हमें ये साइड वर्ड मिलता है तो हमको समझना है उसमें कहीं ना कहीं हत्या की बात की गई होगी। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, सुसाइड। तो इसमें भी हम देख पा रहे हैं जो पहला वर्ड यहाँ अंतिम में साइड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है आत्महत्या। तो अब जब भी हमको ऑप्शन में मिलेगा साइड वाला वर्ड तो हम पहले उसमें ये खोजने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हत्या की बात होगी तो हम उस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना क्लास शुरू करते हैं। तो पहला मेरा वर्ड है पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड, पैट्रीसाइड मतलब क्या होता है? पैट्रीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस फादर। पैट्री एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब पिता होता है, इसीलिए इसका मतलब हिंदी में कह लेंगे तो सिंपल सा पिता की हत्या। ऐसे हम लोग को पढ़ना है कि क्लास में ही ये सारा याद हो जाएगा। फिर उसी तरह आता है मैट्रीसाइड। तो मैट्री, जैसे कि अगला वर्ड मेरा है मैट्री। तो जैसे मैट्री का मतलब क्या होता है पहले समझ लेंगे। मैट्री, तो मैट्री मतलब मदर होता है। तो मैट्री मतलब मदर होता है, इसका मतलब मदर से रिलेटेड कुछ भी होगा। जिस तरह की इसी पर जैसे कि वर्ड बना हुआ है मैट्रिमोनियल साइट। इसी से बना है मैट्रिमोनियल, बहुत सारे वर्ड इससे मिल जाएंगे। तो उसी तरह हो गया मैट्रीसाइड, तो किलिंग ऑफ वंस मदर हो जाएगा। तो माता की हत्या हिंदी में कहेंगे तो माता की हत्या हो जाएगा। फिर जैसे अगर मेरा अगला वर्ड है फ्रैट्रीसाइड। अब फ्रैट्री को कैसे समझेंगे? जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड आप सुने होंगे फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है? जैसे इसका मतलब सुने होंगे आप भाईचारा। तो भाईचारा होता है, तो वहीं से हम ये फ्रैटर वर्ड आया है, और साइड लगा हुआ है, इसका मतलब भाई की हत्या है। सिंपल सा, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। तो किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, भाई की हत्या। फिर जैसे कि अगला देखेंगे सोरोरी साइड। तो ये ज़्यादा आसान थोड़ा इसलिए भी है कि सिस्टर का भी एस से शुरू होता है, सिस्टर एस से शुरू हो रहा है, और सोरोरी भी एस से शुरू हो रहा है। तो सिस्टर की हत्या है ये, किलिंग ऑफ सिस्टर। बहन की हत्या। फिर अगला हम लोग देखेंगे जैसे कि अग्जोरी साइड। अब ये अग्जोरी साइड थोड़ा सा नया वर्ड है। जैसे कि वाइफ की हत्या को अग्जोरी साइड कहते हैं। वाइफ, जैसे कोई भी अपने पत्नी को मर्डर कर देता है, पत्नी का मर्डर करता है, तो वो अग्जोरी साइड कहलाता है। तो किलिंग ऑफ वंस वाइफ, बहन की, सॉरी,
पत्नी की हत्या। ये सारे वर्ड लेटिन वर्ड हैं, इसीलिए कुछ नया तरह का लगेगा आपको, तो लेटिन वर्ड को हम लोग को पकड़ना है ये सबको, तो उससे मेरा हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला मेरा वर्ड है, ये दोनों वर्ड सेम ही है, वीरीसाइड या मेरिटीसाइड। ये ज़्यादा एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मैट्री और मेरिटी में कंफ्यूजन हो सकता है आपको। जैसे कि मैट्री है और यहाँ है मेरिटी। मेरिटी ये ज़्यादा पूछता है, क्योंकि कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज कर देते हैं। मैट्री मतलब मदर, मेरिटी मतलब यहाँ पे मदर नहीं होता है, यहाँ पे हस्बैंड वाला है। जैसे कि वाइफ का हत्या कर रहा था अग्जोरी साइड, तो वीरी साइड या मेरिटी साइड जो होगा, किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, ये पति की हत्या होगी। ये एक तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको ध्यान रखना है। जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा, जितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग रहेगा एग्जाम में, वही ज़्यादा पूछा जाता है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। पति की हत्या। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिलीसाइड या फिर प्रोलीसाइड। फिर उसके बाद पेरिटीसाइड है, होमिसाइड है, इन्फेंटिसाइड। हम लोग नीचे से भी कर सकते हैं। जैसे कि इन्फेंट मतलब क्या होता है? इन्फेंट मतलब नवजात शिशु। अब नवजात शिशु कहने का मतलब ये बच्चा का जन्म हो चुका है, तो नवजात शिशु की हत्या जो है वो इन्फेंटिसाइड है, किलिंग ऑफ इन्फेंट। फिर है मेरा अगला होमिसाइड। तो होमिसाइड, होमी किससे बना है? तो जैसा कि एक वर्ड सुनेंगे आप, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन है, तो ह्यूमन की हत्या होगी इसमें, किसी भी ह्यूमन का हो सकता है। किलिंग ऑफ ह्यूमन, इंसान की हत्या। गड़बड़ हो रहा है। चलिए अगला है हम लोग का फिलीसाइड या प्रोलीसाइड। जहाँ हस्बैंड तक चले गए, तो फिलीसाइड या प्रोलीसाइड है, जैसे इसमें या तो बेटा का हत्या हो सकता है या बेटी की हत्या हो सकता है। बेटा का हत्या हो या बेटी का हत्या, दोनों के लिए हम लोग फिलीसाइड या प्रोलीसाइड कहेंगे। एग्जाम में यदि ये पूछे कि बेटा का हत्या के लिए क्या, तो भी फिलीसाइड या प्रोलीसाइड। बेटी की हत्या के लिए क्या, तो भी प्रोलीसाइड या फिलीसाइड, दोनों में काम करेगा। किलिंग ऑफ सन्स, किलिंग ऑफ वंस सन और डॉटर। अब ये नहीं सोचना है कि क्या ये सन का है या ये डॉटर का, ऐसा नहीं है। मतलब ये सन के लिए भी काम करेगा, डॉटर के लिए भी काम करेगा। ये भी सन के लिए काम करेगा, डॉटर के लिए, दोनों के लिए है ये दोनों। ठीक है, बेटा या बेटी की हत्या। फिर अगला जाएंगे हम लोग पेरीसाइड। तो पेरीसाइड मतलब निकट, अपने क्लोज रिलेटिव में किसी का भी हत्या होगा तो पेरीसाइड आएगा। किलिंग ऑफ वंस क्लोज रिलेटिव। यदि आप लोग थोड़ा बहुत पहले से पढ़े होंगे तो कुछ कुछ तो आइडिया होगा इस सब वर्ड का। निकट संबंधी की हत्या। तो बहुत आसान है, देख लिए इसको आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है फोइटीसाइड। अब देखिएगा, फोइटी और इन्फेंटी में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक था हम लोग का इन्फेंटी, एक होता है इन्फेंट, एक होता है फोइटस। इन्फेंट वो हो गया जो बच्चा जन्म ले लिया है, और फोइटस वो हुआ जो जन्म नहीं लिया, वो गर्भ में ही है।
तो इसको भ्रूण हत्या भी इंग्लिश में बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं ना, तो उसी को भ्रूण हत्या बोलते हैं। तो फोर्टिसाइड होगा भ्रूण हत्या, मतलब गर्भ के अंदर ही बच्चा का यदि हत्या हो गया तो वो आएगा फोर्टिसाइड के अंदर। और जो बच्चा जन्म ले लिया, हो सकता है 5 महीना 2 महीना या फिर 2 दिन के अंदर भी मरा है, तो वो इन्फेंटिसाइड कहलाएगा। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना, कभी कभी टाइम भी मेंशन होता है। किलिंग ऑफ फोइटस, भ्रूण हत्या। रेजिसाइड, जैसे कि आप लोग राजा वाला है, रेजिसाइड राजा की हत्या है, किलिंग ऑफ ए किंग, राजा की हत्या। अब जैसे कि हेरी साइड है, अब हेरी साइड आप कैसे पकड़ सकते हैं? एक वर्ड होता है HEIR, इसका मतलब आप लोग को पता होना चाहिए। ईयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। अब जैसे कि कोई मालिक है तो उसका कोई ना कोई उत्तराधिकारी तो बनेगा, कोई राजा है उत्तराधिकारी तो बनेगा। तो अपना मतलब कि उसके जगह पे आने के लिए जैसे उसका राजा, अपना राजा का कोई बेटा उसको मार दिया तो हेरी साइड कहलाएगा, मतलब अपने ही मालिक की हत्या करना वो हेरी साइड कहलाता है। किलिंग ऑफ मास्टर और लॉर्ड, मालिक की हत्या। अब किसी किसी को ये होगा कि सर यहाँ हेरी साइड लिखा हुआ है, यहाँ पे HEIR लिखे हैं, तो यहाँ तो हेरी लिखा हुआ है। तो जब दो वर्ड एक साथ जुड़ते हैं, 2 से अधिक वर्ड, तो उनके वर्ड जो है आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, कहीं से कहीं कोई जा सकता है, लेकिन आपको रूट वर्ड से पकड़ेंगे तो पकड़ लेंगे। जब 2 वर्ड एक साथ जुड़ेंगे तो ये हो सकता है लेटर इधर उधर हो जाए, तो कभी कभी लेटर ओमिट भी हो जाता है, उसको पोर्टमेंटिव वर्ड कहते हैं। तो बाद में हम लोग ज़्यादा डिटेल करने लगेंगे धीरे धीरे, तो और सब चीज़ जानेंगे। एम्बीसाइड, एम्बीसाइड क्या होता है? जैसे कोई भी आपका फ्रेंड है, उसको उसका हत्या हो जाएगा। जैसे कि आपको देखिए, इस पे एक वर्ड हमको याद रखना है, MB, ये भी एक रूट वर्ड है, MB। अब इससे बहुत सारा वर्ड आता है हम लोग को एग्जाम में, जैसे कि आएगा एमिकेबल। एमिकेबल मतलब ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, मिलनसार। अब आपको AM शुरुआत में याद रखना है, AMI ऐसा कुछ, AMB, इसका मतलब होता है फ्रेंड, फ्रेंड। जैसे कि ये वर्ड जहाँ भी देख लीजिए, इसका मतलब फ्रेंड से कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा। ये वर्ड बहुत बार पूछा हुआ है, SSC बहुत बार, लगभग 10-15 बार पूछ चुका है। तो MB साइड मतलब क्या हो गया? किसी भी बाय फ्रेंड, फ्रेंड का हत्या, किलिंग ऑफ फ्रेंड। दोस्त की हत्या। हमारा लास्ट है आज का, जैसे जीनोसाइड। ये जीनोसाइड जीन से वर्ड बना हुआ है, जैसे साइंस में एक वर्ड है ना जीन। जीन मतलब क्या होता है? कोई भी रेस, कोई प्रजाति, प्रजाति। तो किसी भी प्रजाति, किसी भी समुदाय की हत्या को हम लोग जीनोसाइड बोलते हैं, किलिंग ऑफ अ रेस। किसी खास प्रजाति की हत्या, हो सकता है वो ह्यूमन का प्रजाति हो, किसी का भी हो सकता है, किसी खास प्रजाति की हत्या। इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग ऐसे ही डेली करेंगे, वर्ड्स करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके धीरे धीरे बढ़ाएंगे आपके साथ, और आप लोग भी इसको लिख के याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये तो तुरंत याद हो जाएगा, 1-2 बार आप देखेंगे अच्छे से तो याद हो जाएगा, और अपना रिस्पॉन्स कमेंट में बताएंगे आपको कैसा लगा। थैंक यू। और आपसे उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करेंगे। और यदि हमसे इंग्लिश पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे उड़ान इंस्टीट्यूट पर आकर हमसे मिल सकते हैं। यहाँ पर ग्रामर पूरा ही डिटेल में पढ़ाया जाता है, और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए SSC, बैंक, रेलवे सारे सब्जेक्ट का पूरा संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। और हमारा ये चैनल है, और यदि हमसे कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7296
098949। इस पर आप कांटेक्ट करके डिटेल इन्फॉर्मेशन किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। बैचेस जो है हर वीक आती रहती है, हर मंथ आती रहती है, तो आप इस पर जान सकते हैं। धन्यवाद।